अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में बार-बार कहता रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी चीज़ आप पास के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें फिर आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं उसको फिर यानी क्योंकि मैं तो आजकल घर में बैठा हुआ हूँ और मुसलसल वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। तो अगर उससे किसी की हेल्प हो जाती है तो वो मेरे लिए ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। तो क्योंकि मैं तो यूट्यूब बना के डालती रहनी है और थोड़ा-सा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो थोड़ी-सी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक तो कमेंट्स करें, मुख्तलिफ सवाल पूछें ताकि इंटरैक्शन जो है वो शुरू हो। लोग एक-दूसरे से सवाल करेंगे, बीच में मैं भी मतलब अपनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसलिए कि थोड़ा-सा मेरे चैनल को इधर-उधर फैलाएँ, ज़रा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा-सा इसको एक मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसको मिले, थोड़ा-सा इसको ज़्यादा ऑडियंस मिले ताकि जो है वो ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके और उससे ये होगा कि हमें भी मुझे भी ज़्यादा लोगों की फ़ीडबैक आएगी मेरे चैनल के बारे में, तो वो फिर मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मुझे पता चलेगा कि इसमें मसलन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि मैं इसमें और बेहतर कर सकता हूँ। तो उस लिहाज से यानी वो मेरे लिए भी एक फ़ायदेमंद बात होगी और आप लोगों में भी जिस तक पहुँचेगा तो उसके लिए तो इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद चीज़ है, यानी इससे आप सीख सकेंगे। मेरे ख़्याल में तो जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक मैंने ख़ुद भी सर्च किए हैं। कुछ टॉपिक मैंने ऐसे भी इसमें डाले हैं जो कि आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे और मैं इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स और इंशाल्लाह ऐड करूँगा, जिसमें से बाज़ टॉपिक मैं तो ख़ैर वेरीफ़ाई तो कर लूँगा पहले, लेकिन मैं तकरीबन कन्फ़र्म हूँ कि बाज़ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको मेरे इन वीडियोज़ के अलावा और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो इसको आप जितना फैलाएँगे तो उतना फ़ायदा है कि वो किसी को अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस तक वो इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँच जाएगी। तो एक दोस्त ने मेरे से मुझसे राब्ता किया और उन्होंने एक सवाल किया कि जी वो अडैप्टर मॉड्यूलेशन जो है वो उसको प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन अडैप्टर मॉड्यूलेशन जो है वो नहीं चल रही है। तो उसने मुझसे पूछा कि जी अडैप्टर मॉड्यूलेशन जो है वो क्यों नहीं चल रही है मेरे पास? तो पहले तो वही वाली बात है कि मैं अगर चाहता तो मैं उसको डायरेक्ट 1 टू 1 जवाब दे के वहीं पे बता देता। लेकिन चूँकि मैं हर इस तरह के मौके को एक अपने लिए वो समझता हूँ कि जिससे मुझे अंदाज़ा होता है कि जी ठीक है, लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना के और मैं उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डाल देता हूँ ताकि जिस किसी को भी अडैप्टर मॉड्यूलेशन के बारे में वो इसको यूज़ करना चाहता है या वो जो इसको सिर्फ़ सीखना चाहता है, तो उसको इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा पता लगेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात थोड़ी-सी ये बताता चलूँ कि अडैप्टर मॉड्यूलेशन जो है वो उसकी एक प्रीरिक्विज़िट भी है, यानी वो इतनी उस लिहाज से उतनी सीधी नहीं है कि क्योंकि पाथ लॉस 4 में अडैप्टर मॉड्यूलेशन नहीं होती थी और अभी तक आपको पता होगा कि पाथ लॉस 4 की फ़ाइलें बहुत ज़्यादा हैं नेटवर्क में। इक्विपमेंट फ़ाइल्स भी तकरीबन सारी पाथ लॉस 4 की हैं और लोगों के नेटवर्क भी काफ़ी सारे पाथ लॉस 4 में ही बने हुए हैं। तो पाथ लॉस 4, पाथ लॉस 5 में चूँकि इम्पोर्ट हो जाता है बगैर किसी मसले के, यानी आप पाथ लॉस 4 एक नेटवर्क उठा के पाथ लॉस 5 में आप उसको तकरीबन एज़ इट इज़ खोल लेते हैं। तो वो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप पाथ लॉस 4 से पाथ लॉस 5 में आ गए। तो इसलिए जो एक ख़ास तौर पे जो इक्विपमेंट फ़ाइल्स हैं लोगों की वो पाथ लॉस 4 के हिसाब से ही बनी हुई है और पाथ लॉस 4 में अडैप्टर मॉड्यूलेशन नहीं होती थी। तो पाथ लॉस 4 की इक्विपमेंट फ़ाइल्स में भी अडैप्टर मॉड्यूलेशन के बारे में कोई डाटा नहीं होता है। और बहुत सादा-सी बात है कि अगर एक चीज़ का डाटा ही नहीं होता है, तो वो चीज़ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपको पहले तो
वो फाइलें चाहिए होंगी इक्विपमेंट की जिसके अंदर पाथ लॉस जिसके अंदर एडाप्टर मॉड्यूलेशन का डाटा भी सेव हुआ हुआ हो ताकि पाथ लॉस उसको यूज़ कर सके। तो उसमें अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने एक दोस्त के कहने पे डाली थी। वो वीडियो आप में से कुछ लोगों ने आप पता नहीं वो देखी है या नहीं। ये वीडियो थी मेरी हाउ टू मॉडिफाई इक्विपमेंट फाइल्स इन पाथ लॉस कि आपके पास अगर इक्विपमेंट फाइल्स हैं तो आप इक्विपमेंट फाइल्स पाथ लॉस में किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास इक्विपमेंट फाइल्स नई वाली मौजूद हैं ये वीडियो जो है वो आप इस नाम से हाउ टू मॉडिफाई इक्विपमेंट फाइल्स इन पाथ लॉस के नाम से यूट्यूब पे सर्च करके ये वीडियो आप देख लें। इस वीडियो में मैंने ये जो सॉफ्टवेयर है इसके ज़रिए आपको मैं दिखाया है। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको वैसे यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एंड्रॉयड। इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा मैंने वो वाली वीडियो खोली सिर्फ इसी वजह से थी कि आपको ये बता दूँ कि इसके ज़रिए आपने यहाँ से एडाप्टिव मॉड्यूलेशन का डाटा इसमें ऐड करके और यहाँ से आपने मैंने इसको मॉडिफाई करने का तरीक़ा ऑलरेडी इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। मैंने ये वीडियो एडाप्टिव मॉड्यूलेशन के हिसाब से वैसे नहीं बनाई थी लेकिन वो बहुत सिंपल सी बात है कि वो आप एक उसको खोलेंगे एडाप्टिव मॉड्यूलेशन वाले इसको अभी तो खैर ये नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने कोई वीडियो इसमें मैंने कोई फाइल नहीं खोली हुई है। लेकिन आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई मुश्किल होती है तो मैं फाइल मॉडिफाई करने के तरीके पे एक नई वीडियो भी डाल दूँगा अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एडाप्टिव मॉड्यूलेशन की तरफ जाना है तो या तो आप अपने इक्विपमेंट वेंडर से नई फाइल्स लें जिसमें एडाप्टिव मॉड्यूलेशन कवर हुई भी हो। अच्छा बेहतर ये है कि आप अपने वेंडर ही से लें, खुद फाइल्स को मॉडिफाई ना करें। लेकिन कोई आदमी मेरी तरह से अगर कोई आदमी सीखना चाहता है, जैसे मैं भी एक तरह से मैं एक टीचर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फज़ल है। और मैं असल में तो एक स्टूडेंट हूँ, यानी मैं तो खुद सीखता हूँ। जब कोई आदमी सवाल करता है, 5 सवाल मेरे लिए बिल्कुल नए होते हैं, वो चीज़ें तो मैं खुद एक्सप्लोर करता रहता हूँ। मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ, उसी में वीडियोज़ डाल देता हूँ। बहुत चीज़ें मेरे लिए खुद एक नया सवाल होती हैं तो वो फिर मैं उसको पहले सीखता हूँ। ये चीज़ मैं चूँकि बाई चांस पहले से मुझे पता थी, मुझे अभी कल रात को ही ईमेल इनकी आई थी दोस्त की मेरे, तो मैंने फ़ौरी तौर पर वीडियो बना के डाल दी। लेकिन अगर कोई मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है तो भी मैं उसको थोड़ी देर में देख के और मैं फिर उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। तो अगर आपको नई फाइल मॉडिफाई करना समझ में आता है तो आप मुझे फिर कमेंट करें, मैं आपको उसमें भी थोड़ा-सा दोबारा से गाइड कर दूँगा। तो हम एज़्यूम करते हैं कि या तो आपके पास मॉडिफाइड फ़ाइल मौजूद है, आपने अपने वेंडर से ले ली है, या आपने कोई फ़ाइल मॉडिफाई कर ली है। तो अब फ़ाइल मॉडिफाई करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जाना है ट्रांसमिशन एनालिसिस में। तो अब आप ये देखेंगे ट्रांसमिशन एनालिसिस है, तो इसमें तो कहीं पे भी एडाप्टिव मॉड्यूलेशन का ज़िक्र नहीं हुआ हुआ है। और यही चीज़ हम में से कुछ लोगों को थोड़ा-सा वो कर देती है कि जी इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं एडाप्टिव मॉड्यूलेशन कैसे इसमें ऐड करूँ। तो जैसे मैंने बताया कि एडाप्टिव मॉड्यूलेशन असल में मेनली ऐड होगी इक्विपमेंट फ़ाइल चेंज करने से, लेकिन आप यहीं पे इक्विपमेंट फ़ाइल ना चेंज करें। अभी अगर आप जैसे फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ जाते हैं, ये मैंने एक नॉर्मल इक्विपमेंट फ़ाइल रखी हुई है, ये पुरानी फ़ाइल्स को आप कह सकते हैं। इस फ़ाइल में एडाप्टिव मॉड्यूलेशन का डाटा नहीं है। वो मुझे पता है, नहीं वो मैं अपनी उस पे बता रहा हूँ क्योंकि ये फ़ाइल है जिसके ऊपर अभी ये रेडियो चल रहा है। ये वाली फ़ाइल मैंने खुद मॉडिफाई किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एडाप्टिव मॉड्यूलेशन और टेक्नोलॉजी में एडाप्टिव मॉड्यूलेशन, यानी ये माइक्रोवेव की फ़ाइल नहीं रही, अभी एडाप्टिव मॉड्यूलेशन की फ़ाइल हो गई है। तो इस कॉलम से आप पता कर सकते हैं कि आपके पास एडाप्टिव मॉड्यूलेशन की फ़ाइल्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। और एडाप्टिव मॉड्यूलेशन की फ़ाइल अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नहीं मौजूद है, जैसे मैंने इस वाली फ़ाइल को एंड्रॉयड के ज़रिए मॉडिफाई किया था। अच्छा, ये मॉडिफाई मैंने बिल्कुल रैंडम नंबर्स पे किया है, यानी ये फ़ाइल मैं आप में से किसी को नहीं दे सकता हूँ। आपको इस फ़ाइल से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इस फ़ाइल में मैंने एक्चुअल नंबर नहीं यूज़ किए हैं, मैंने बिल्कुल रैंडम नंबर डाल दिए हैं।
लेकिन अभी अगर मैं इस फाइल को ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ये इस फाइल को ऐड अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी ये एक कन्वेंशनल माइक्रोवेव के मोड में है। कन्वेंशनल माइक्रोवेव के मोड में ये अडेप्टिव मॉड्यूलेशन वाली फाइल को नहीं उठा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये जो जगह है ये हमें बताती है कि हम ट्रांसमिशन एनालिसिस के कौन से मोड में हैं। इसको आप क्लिक करें तो ये PL5 डाटा फाइल कैलकुलेशन ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप इस ऑप्शन में वैसे तो मेन ग्रिड से भी जा सकते हैं, लेकिन मेन ग्रिड से अगर आप जाएंगे तो वो मेन ग्रिड से जो चेंज होगी वो पूरे नेटवर्क के ऊपर होगी। यहाँ पे हम सिर्फ इस वक्त इस एक लिंक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस लिंक में ये एप्लीकेशन यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है। तो ये जो एप्लीकेशन अभी रन हो रही है, ये एप्लीकेशन कन्वेंशनल माइक्रोवेव की है। इस एप्लीकेशन को मैं अडेप्टिव मॉड्यूलेशन के ऊपर चेंज कर दूँगा। बस यही यहाँ पे इस जगह पे यही एक छोटा सा काम करके और मैं यहाँ पे ये ग्रीन बटन दबा दूँगा। अब आप देखें तो ये बिल्कुल इसका सेटअप चेंज हो गया। जितनी लंबी यहाँ पे लिस्ट थी वो गायब हो गई। यहाँ पे अडेप्टिव मॉड्यूलेशन लिखा हुआ आ गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई टेबल शेबल यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि जी अडेप्टिव मॉड्यूलेशन तो होगी तो उसमें होगा क्या। और उसकी वजह उम्मीद है कि आपके जहन में खुद भी होगी। इसकी वजह ये है कि अभी तक हमने इक्विपमेंट फाइल नहीं चेंज की, क्योंकि इक्विपमेंट फाइल हमने पहले चेंज करने की कोशिश की थी तो वहाँ पे पाथ लॉस ने हमें एरर दे दिया था। तो अब हम इक्विपमेंट फाइल चेंज करेंगे और हम ये वाली फाइल यूज़ करेंगे। ये वाहिद फाइल है मेरी तमाम फाइलों में जो अडेप्टिव मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती है। जैसे आपको बताएगा ये फाइल मैंने खुद बनाई हुई है। आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो फाइल है वो किसी वेंडर से हासिल करें। अब मैं इसे कहूँगा ये फाइल दोनों तरफ लगा दें। तो यहाँ पे ये नंबर्स मैंने खुद डाले थे, इसलिए इन नंबर्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ना जाएं। मैंने खैर 2 कोड मॉड्यूलेशन स्कीम्स इसमें बताई थी कि जी एक जो है वो 16 QM होगी और एक QPSK होगी। ये मैंने नंबर अपनी तरफ से खुद ही दिए हैं। इस नंबर की बैग पे कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। रेफरेंस में आपको ये बताना होगा कि आप किसको मेन रेफरेंस बनाना चाहते हैं। मसलन तो मेन रेफरेंस जो है इसकी वो ये वाली है 16 QM, यानी हायर मॉड्यूलेशन को ये एज अ रेफरेंस रखेगा, यानी मेनली आपको हायर मॉड्यूलेशन के ऊपर रखेगा। और ये नंबर्स हैं जो कि पावर ट्रांसमिट उस पर कितनी होगी और इस पर कितनी होगी, ये सारी आपको मिनिमम कुछ, जब आप फाइल को चेंज करेंगे तो आपको कुछ मिनिमम बातें उसको बतानी पड़ेंगी कि जी जब आप इस मॉड्यूलेशन से इस मॉड्यूलेशन पे जाते हैं तो क्या-क्या चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आप कोई चीज़ें चेंज नहीं करेंगे तो वही वाली बात है कि ऑटो मॉड्यूलेशन तो चला जाएगा, लेकिन उसमें कोई वो आपको कोई बेहतरी शो नहीं करेगा। अगर आप किसी इक्विपमेंट की अपनी फाइल उठाएँगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नज़र आएँगे डिफरेंट मॉड्यूलेशंस, और हर एक के लिहाज से TX पावर और थ्रेशोल्ड वगैरह जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो इसको हम फिर यस कर देते हैं और आपने देखा कि इसको यस करते ही यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल आ गए। एक टेबल हमें ये बता रहा है कि हम इन दोनों मॉड्यूलेशंस के लिए क्या-क्या वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। TX पावर और थ्रेशोल्ड की 2 वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने खुद उसमें ऐड की थी, क्योंकि ये आपको इक्विपमेंट में यही चीज़ें आमतौर पे चेंज होती हैं। लेकिन आपको फिर ये कहूँगा कि आप अगर किसी अपने तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो आप फाइल को, जैसे मैंने इस फाइल को मॉडिफाई करके एक नई फाइल अपने लिए बना ली थी, ये आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी नेटवर्क में इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर इस तरह से बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक अडेप्टिव मॉड्यूलेशन की फाइल में, बहुत सारे KPIs हैं और एक वेंडर ही जो है वो आपको सही से बता सकता है कि मुख्तलिफ मॉड्यूलेशंस के बीच में कौन-कौन से KPI कितना-कितना चेंज होते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप वेंडर ही की वो लें, क्योंकि आपकी जो बाकी चीज़ें जैसे ये रिसीव सिग्नल, फेड मार्जिन वगैरह, ये तमाम उन सब चीज़ों की बेस पे फिर ये चीज़ें भी चेंज होंगी। लेकिन खैर सिर्फ इसको समझने के लिए आप ये देखें कि इसने मुझे दोनों मॉड्यूलेशंस के ये नंबर दे दिए, और यहाँ पे वो जो हमारा मल्टीपाथ और ये जो चीज़ें होती हैं कि रेन और मल्टीपाथ जो कि हमारे 2 चीज़ें हैं, तो वो इसने बता दिया कि जी जो आपका 16 QM है
उसका मल्टीपाथ थोड़ा सा ख़राब है, वो सादा सी बात है, और जो QPSK है उसका थोड़ा सा बेहतर है। और ये चीज़ें ये यहाँ से उठाता है। यहाँ पे आप देखें कि TX पावर भी चूँकि थोड़ा बेहतर हो गई है और रिसीवर थ्रेशोल्ड भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, ये चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। लेकिन चूँकि हमने इसको रेफरेंस रखा था अपनी ये फाइल बनाते हुए, ऊपर रखा था, तो क्योंकि ये हाई कैपेसिटी हमें देगा तो ये ज़्यादा टाइम इसी पे रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे ये बता रहा है कि वैसे तो एनुअल मल्टीपाथ इसका ख़राब है, इसके मुकाबले में 99.93 है ये, और ये 99.96 है, लेकिन 99.86% ऑफ द टाइम यानी वो इस मोड में रहेगा। तो आपको मैक्सिमम जो है वो हाई कैपेसिटी के ऊपर ये लिंक मिलेगा 99.86% ऑफ द टाइम वो लो इस पे जाएगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता है यहाँ से कि आपका लिंक जो है वो स्विच करेगा कितनी देर के लिए अंदाज़न, यानी तो ये सिर्फ 0.6% ऑफ द होल ईयर में ये स्विच करेगा और लो कैपेसिटी आ जाएगा, वरना ये ज़्यादा वक्त जो है वो आपको हाई कैपेसिटी पर ही देगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी रोटेट मॉड्यूलेशन के बारे में। और जो मैंने आपको एक मेन चीज़ बताई, जैसे यहाँ से अगर मैं अभी इसका वही मैं चीज़ दोबारा करूँ कि अगर मैं इसका रेडियो मॉडल चेंज करने की कोशिश करूँ तो ये रेडियो मॉडल चेंज नहीं करेगा। ये याद रखें कि जब आप जिस मोड में हैं उस मोड में रहते हुए आप उसी मोड का रेडियो मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने रेडियो मॉडल चेंज करना हो, अगर आप एक नॉर्मल कन्वेंशनल रेडियो में और आपने रेडियो ऐड करना हो, तो पहले आपको उस मोड में जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने इसको वापस पुराने मोड में लेके जाना है, मैंने पुराने वाले माइक्रोवेव के वो उठाने हैं दोबारा, तो मैं अडैप्टर मॉड्यूलेशन से पहले इसको मैं वापस माइक्रोवेव में लेके जाऊंगा। तो अभी ये वापस ही चला जाएगा, ये मोड अपना चेंज कर लेता है, क्योंकि जब तक आप मोड चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इक्विपमेंट फाइल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और चूँकि इक्विपमेंट फाइल्स के अंदर तो तकरीबन सारा डाटा होता है, यानी अगर आप एक दफ़ा अडैप्टर मॉड्यूलेशन वाला लोड कर लें और वो अगर वेंडर ने प्रोवाइड किया हो, अगर वो बिल्कुल सही डाटा हो, तो फिर आपको दोबारा पुराना वाला लोड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब आप माइक्रोवेव में आए तो माइक्रोवेव में इसने उसी से सारी वैल्यूज़ इसने उठा ली हैं। यहाँ पे जो रेडियो ये यूज़ कर रहा है, ये अडैप्टर मॉड्यूलेशन वाला रेडियो यूज़ कर रहा है, लेकिन चूँकि उस रेडियो के अंदर बाकी सारी वैल्यूज़ तो वही की वही डली हुई थी, मैंने वो बाकी वैल्यूज़ तो रेडियो की नहीं चेंज की थी, तो उस बाकी वैल्यूज़ से उसने ये सारी चीज़ें उठा ली हैं। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये इसने मल्टीपाथ की वैल्यू जो है ये इसने अडैप्टर मॉड्यूलेशन की बेस पर ही उठाई हुई है। तो ये भी आपको फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ये गलत उस पर बनाई हुई थी। यहाँ भी आप देखेंगे 99.86 बता रहा है। इसको जब मैं सही वाले माइक्रोवेव पे डालूंगा तो अब आप देखें ये 99.86 से ये 99.999, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने एग्जाम्पल नंबर वैसे ही लिए हुए थे, सैम्पल नंबर्स। तो इसको एक दफ़ा थोड़ा सा समराइज, इसको रिकैप कर लेते हैं। अगर आप अपने नेटवर्क में अडैप्टर मॉड्यूलेशन को चेक करना चाहते हैं, उसको प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास अडैप्टर मॉड्यूलेशन के इक्विपमेंट फाइल्स होनी चाहिए। अगर इक्विपमेंट फाइल्स आपके पास नहीं है तो आप किसी इक्विपमेंट फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड्रॉयड के ज़रिए। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड के ज़रिए कोई फाइल मॉडिफाई कैसे होती है। आप उस फाइल के अंदर जो है वो अडैप्टर मॉड्यूलेशन के API ऐड कर दें, लेकिन बेहतर यही है कि आप फाइल किसी इक्विपमेंट वेंडर से ही हासिल करें। जब आप वो फाइल ले लें तो आपका जो एक नॉर्मल ट्रांसमिशन एनालिसिस, जब आप माइक्रोवेव लिंक के ऊपर राइट लेफ्ट क्लिक करके ट्रांसमिशन एनालिसिस में जाते हैं, तो ट्रांसमिशन एनालिसिस जो है वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल रेडियो के ऊपर होता है। तो आपको वो कन्वेंशनल रेडियो से उसको पहले अडैप्टर मॉड्यूलेशन में, यहाँ से आपको इसको क्लिक करके और यहाँ से आपको अडैप्टर मॉड्यूलेशन में इसको लाना पड़ेगा।
एडेप्टिव नोटेशन में लाने के बाद फिर आपको इक्विपमेंट फ़ाइल चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर आप एडेप्टिव मॉड्यूलेशन वाली इक्विपमेंट फ़ाइल्स में आ जाएंगे और फिर आपके पास एडेप्टिव मॉड्यूलेशन के भी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई होगी अगर, तो फिर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे अपना एक मसला बताया तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। तो यही रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से भी है, आपको कोई मसला पैदा होता है पाथ लॉस में या किसी और चीज़ में, मैं आपको पाथ लॉस के अलावा और चीज़ों में भी हेल्प कर सकता हूँ, जनरल आईटी में, क्लाउड में, पीएमपी में। तो आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के बारे में जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ हैं और उसके बारे में भी मैं जो है वो, क्योंकि मैं पीएमपी सर्टिफाइड भी हूँ, तो वो भी मैं बताता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे रब्ता रखें, कमेंट करें, मेरी वीडियोस को थोड़ा-सा लोगों में फैलाएँ, ज़रा शेयर करें इधर-उधर, ताकि जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उन लोगों तक भी पहुँच जाए। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि पाथ लॉस के बारे में जो-जो चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं, लोगों को सब बातें यानी बताई जाएँ। मैंने भी अभी तक महसूस भी किया है कि मेरी पास वीडियोज़ जैसे खुद ये वीडियो जो अभी आ रही है, इस मौजू पे भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा मुझे फीडबैक दें, थोड़ा-सा मुझे मेरे ऑडियंस बढ़ाएँ, ताकि मैं ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ, लोगों की मुझे पता चले कि लोग क्या जानना चाहते हैं, फिर मैं उसी लिहाज से वीडियो बना के उनके साथ शेयर करूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लोगों के साथ शेयर करें और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।